would like to give a little idea about the purpose of the event, that we are integrating skills in the field of education. We all know how important education is, but at the same time, skills are equally important. Unless and until we don't have skills, I don't think we can excel personally as well as professionally. Thank you मेहरान and सबसे पहले सबको आदाब। आज हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जब आए, श्रीनगर में मेरी कई विजिट्स यहाँ पे हुई हैं, बट जब भी श्रीनगर में whenever I come एक बड़ा प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहता है। ऐसी स्टेट जो अपनी ब्यूटी के लिए जानी जाती है, आज जिस पर्पस के लिए हम यहाँ आए हैं लैमरिन टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी की ओर से, और एज द एडवाइज़र एनएसडीसी इंटरनेशनल, मेरा जो रोल है वो स्किल्स के ऊपर है। ये लैमरिन टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी जो है अपनी तरह की पहली यूनिवर्सिटी है इंडिया में जिसको इंडस्ट्री द्वारा स्थापित किया गया है। इसके अंदर IBM जो बहुत बड़ी कंपनी है, IBM ने दुनिया में IBM कई यूनिवर्सिटियों से कोलैबोरेट करती है, पर किसी यूनिवर्सिटी को बनाने में ये पहली यूनिवर्सिटी है जिसमें एज एन एंकर पार्टनर IBM जो है आई है। एंड इसके बाद टाटा, एनसिस जैसी कंपनियों ने एज ए इंडस्ट्री पार्टनर मिलके ये 100 एकड़ में ये यूनिवर्सिटी पंजाब के रोपड़ में जो डिस्ट्रिक्ट है उसके पास ऑन द रिवर ऑफ सतलुज रिवर में 100 एकड़ में फैली हुई है इन द फुटहिल्स ऑफ शिवालिक। ये यूनिवर्सिटी जब बनाई गई, इसका मेन एम ही ये था कि एक तरह से क्लास एजुकेशन फॉर द मासेस दी जाए। मेन फोकस ये रखा गया कि जो हमारा कंट्री है इसमें सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है और जो यूथ है हमारा उसको ऐसी स्किल्स की ज़रूरत है जिसको लेके वो जहाँ तो अच्छी जॉब ले सके, जहाँ जॉब देने वाला बन सके। तो इस एम के साथ क्लास फॉर मास देखते हुए ये यूनिवर्सिटी सेटअप की गई और इसके लिए इसमें मेन और जो फीचर्स आए कि ये यूनिवर्सिटी जैसे मैंने कहा इंडस्ट्री द्वारा स्थापित है। इसको अवॉर्डिंग बॉडी का स्टेटस जो कि भारत सरकार देती है, ये कुछ बहुत चुनिंदा यूनिवर्सिटियों को दिया गया है। उसमें ये यूनिवर्सिटी जो पंजाब और इस नॉर्दर्न रीजन में पहली यूनिवर्सिटी है जिसको अवॉर्डिंग बॉडी एंड असेसमेंट बॉडी का स्टेटस दिया गया है, जिसके अंदर ये यूनिवर्सिटी अपने कैंपस से बाहर निकल के भी बच्चों को असेस कर सकती है और सर्टिफाई कर सकती है। यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले जो कश्मीर के लिए हमने किया कि जो यहाँ में जो बच्चे थे, ये 2022-23 के अंदर जो यूनिवर्सिटी में हमने वैसे बच्चे लेके आए कश्मीर से जो ऑलरेडी पढ़े थे, जिन्होंने डिग्रियाँ की हुई थी बाकी यूनिवर्सिटियों से, बट उनके पास नौकरी नहीं थी। हमने भारत सरकार के साथ मिलके एक फंडेड प्रोग्राम में इन बच्चों को वहाँ बुलाया, ये यूनिवर्सिटी कैंपस में रहे और वहाँ पे इनको तैयार करके नौकरियों के लिए जो है स्किल दे के इनको भेजा गया और मोस्टली बच्चों की जॉब्स भी उसमें लगी। इसके अलावा अभी जो उसी से एक्सपीरियंस लेते हुए हमने देखा कि जो कश्मीर का यूथ है बड़ा एक्टिव यूथ है और इसको अच्छी ये आगे करना भी चाहता है काम। तो इसके लिए हमने अब फिर कश्मीर को फोकस करके आज जो मेन पॉइंट रखा कि हमने स्पेशली JK यूथ के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप्स को हमने लिया है कि जो हमारे मेन फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है जो इंडस्ट्री ने ही शुरू किए हैं, जिसमें जो बच्चा एडमिशन लेगा वो जहाँ तो नौकरी लेके निकलेगा या नौकरी देने वाला बन के निकलेगा, अकेली डिग्री लेके नहीं निकलेगा। तो उन प्रोग्राम में हम जम्मू कश्मीर के बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन चाहते हैं। इस टाइम 24 स्टेट से बच्चा ऑलरेडी इन प्रोग्राम में पढ़ रहा है, पर हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा रहें और इसलिए आज हम इन प्रोग्राम को जम्मू कश्मीर में लॉन्च कर रहे हैं और इन बच्चों को। मैं मेहरान ईशी, फाउंडर ऑफ सबर एजुकेशन। तो हमारा लास्ट इवेंट 1.5 महीने पहले हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ, जिसमें हमने एक प्रिंसिपल्स कॉन्क्लेव किया था एंड वी हैड प्रॉमिस्ड जम्मू एंड कश्मीर कि वी विल गेट द स्किल बेस्ड एजुकेशन हियर। तो ये इवेंट इसी के रिलेटेड है। वी हैव अ वेरी बिग MOU विद लैमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी। ये एक स्किल यूनिवर्सिटी है जिसमें हम जम्मू कश्मीर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन प्लस स्किल इम्पार्ट करेंगे। इट इज़ द फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी जो जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च हो रही है विद MOU। इसमें आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे यहाँ बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग करने जाते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो, सिविल इंजीनियरिंग हो। तो पहले क्या होता था, बच्चा 4 साल इंजीनियरिंग का पढ़ता था। इट वाज अ 3.5 ईयर्स करिकुलम थेरेटिकल और 6 महीने की ट्रेनिंग होती थी। अब जो स्किल डेवलपमेंट है, जो नेशनल स्किल पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें हम 2 इयर्स बच्चे को थेरेटिकल पढ़ाते हैं
और 1 ईयर ऑन जॉब ट्रेनिंग दे देते हैं और इसी में इसका स्किल बेस बढ़ जाता है। जैसे कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ IBM के साथ, LNT के साथ, TCS के साथ डिफरेंट कंपनीज़ है जो वहाँ पे यूनिवर्सिटी आके ये कोर्सेज पढ़ाते हैं। इससे पहले कश्मीर से ऑलमोस्ट हमारे पास बैच है 200 प्लस का जो IBM के साथ अभी हमारे यहाँ BTech कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं। तो उनका पहले ये इशू होता था ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कैंपस की कैसे, अब वो हमने सिस्टम ही चेंज कर दिया क्योंकि अब बच्चा अपनी डिग्री के साथ साथ ही अपना इंडस्ट्री कोलैबोरेशन में अपना ट्रेनिंग करता है ऑन जॉब ट्रेनिंग विद स्टाइपेंड्स और इन सम केसेस विदाउट स्टाइपेंड्स एंड ही गेट्स एडजस्टेड इन द सिस्टम इंडस्ट्रीज। अब ये इस वजह से किया सो दैट जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ये कम से कम हम कर पाएँ।